नमस्कार, यंग भारत न्यूज देख रहे हैं आप। देखिए, चिराग पासवान ने सीटों को लेकर बड़ा खुलासा किया है। जी हां दोस्तों, बताती हूं, बिहार विधानसभा चुनाव जैसे जैसे नजदीक आ रहे हैं, राजनीतिक हलचल तेज हो रही है। दलों और उनके गठबंधन को लेकर तरह तरह की अटकलें लगाई जा रही है। खासकर लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास को लेकर ये चर्चा थी कि पार्टी अध्यक्ष चिराग पासवान एनडीए से 50 सीटों की मांग कर रहे हैं। तो अब खुद चिराग पासवान ने इस पर अपनी स्थिति साफ कर दी है। जी हां, एक निजी न्यूज चैनल से बातचीत में चिराग पासवान ने कहा कि मुझे नहीं पता कि मैं 40 से ज्यादा सीटें मांग रहा हूं या 50 से कम। ये सब महज अटकलें हैं, इनमें कोई सच्चाई नहीं है। तो क्या चिराग पासवान और ज्यादा सीट चाहते हैं? उन्होंने कहा कि उन्होंने हमेशा गठबंधन धर्म का पालन किया है और कभी भी सार्वजनिक रूप से सीटों पर चर्चा नहीं की। 2024 के लोकसभा चुनाव में लोजपा रामविलास ने 5 सीटों पर जीत दर्ज की थी। उनकी जीत का 100% स्ट्राइक रेट रहा। यह वजह है कि पार्टी कार्यकर्ता और नेता विधानसभा चुनाव के लिए ज्यादा सीटों की मांग कर रहे हैं। गौरतलब है कि चिराग पासवान के बहनोई और लोजपा रामविलास अरुण भारती ने ज्यादा सीटों की मांग का समर्थन किया था। उन्होंने कहा था कि जब 2 सीटें जीतने वाली पार्टी को 12 सीटें मिल सकती हैं, तो उन्हें ज्यादा सीटें क्यों नहीं मिल सकती। अब इस पूरे मामले पर खुद लोजपा रामविलास के प्रमुख चिराग ने अपनी बात रखी है। बिहार में एनडीए का लक्ष्य 225 से अधिक सीटें जीतना है, ये बातें चिराग ने कही। इसके पहले पूर्णिया के रंगभूमि मैदान में आयोजित नव संकल्प महासभा में चिराग पासवान ने विपक्ष पर हमला बोला और एनडीए के ऐतिहासिक जीत का दावा किया। उन्होंने कहा कि पार्टी ने बिहार के जिलों में बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच को लोगों तक पहुंचाया। चिराग ने कहा कि बिहार विधानसभा चुनाव की दहलीज पर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकार विकास के लिए समर्पित है। इस बार एनडीए का लक्ष्य 225 से अधिक सीटें जीतना है। विपक्षी एमवाई समीकरण पर चिराग का विपक्ष के एमवाई समीकरण पर तंज कसते हुए कहा कि मेरे लिए एम का मतलब महिला और वाई का मतलब युवा है। बिहार को जातीय समीकरणों से ऊपर उठकर आगे बढ़ना होगा। उन्होंने कहा कि बिहार की वास्तविकता विकास तभी संभव है जब सभी वर्गों को साथ लेकर चले। चिराग पासवान ने अपनी दोस्तों पूरी स्थिति क्लियर कर दी। कल उनका पूर्णिया में कार्यक्रम था, वहां से दहाड़ते नजर आए चिराग पासवान। विधानसभा चुनाव में दोस्तों अब ज्यादा समय बचा नहीं है और चुनाव से पहले हलचल बहुत तेज है। चिराग पासवान के अपने अलग डिमांड है, जीतन राम मांझी की अलग डिमांड है। तो ऐसे में तमाम तरीके की बातें हैं, तमाम तरीके की चीजें हैं। चिराग पासवान के कल के पूर्णिया के कार्यक्रम में उन्होंने जिस तरीके से काम किया है वो कहीं ना कहीं दिखाते हैं। इसी सोच के साथ चिराग पासवान आगे बढ़ रहा है और मैं खास तौर पे अपने युवा साथियों से इस बात का आह्वान करूंगा, अब चुनाव दूर नहीं है। ऐसे में आप सबको एकजुट होकर, एकत्रित होकर, जात पात धर्म मजहब से उठकर, अगर हिंदुस्तान में कोई एक फर्क है, कोई एक भेद है, तो वो बस इतना कि एक अमीर जो अमीर होता जा रहा है, दूसरा गरीब जो गरीब होता जा रहा है। जब तक इस अमीरी गरीबी की खाई को हम लोग भरने का काम नहीं करेंगे, तब तक हम लोग विकसित बिहार का निर्माण नहीं कर पाएंगे। और यकीन मानिए, इस गरीबी जाति में हर जात पात धर्म मजहब के लोग हैं। जरूरत है हमें सबको एक साथ लेकर, सबको एकजुट कर आगे बढ़ने की। साथियों, मेरी इस लड़ाई में मैं निरंतरता में बिना डरे, बिना झुके, बिना घबराए आगे बढ़ने का काम कर रहा हूं। बस इसमें आप सबका मजबूत साथ मुझे, मेरे पार्टी के तमाम नेता कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाने का काम करेंगे। आज मुझे खुशी है इस बात की कि आज मेरे पार्टी के नेता कार्यकर्ताओं की वजह से बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की सोच बिहार के हर एक गांव, हर एक घर तक पहुंचने का काम कर रही है। अब इस सोच को धरातल पर उतारने की जिम्मेदारी आप सबकी है, खास तौर पे मेरे तमाम युवा साथियों की है। दीजिएगा ना मेरा साथ? साथियों, बस आप मेरा साथ दीजिए,
बदले में विकसित बिहार मैं आपको बना कर दूंगा, ये वादा आप सबसे करके जाता हूं। साथियों, आज यहाँ आने के लिए मैं आप सबका हृदय से आभार प्रकट कि चिराग अपनी पार्टी की अलग पहचान बनाना चाहते हैं। खैर, सीटों को लेकर उन्होंने सब कुछ साफ कर दिया। कुछ ही दिनों में चुनाव के तारीखों का ऐलान होगा और इसके साथ ही सीटों पर भी दोस्तों घोषणा हो जाएगी। देखने वाली बात होगी कि गठबंधन में जो लोग हैं वो गठबंधन के साथ रहते हैं या अपना अलग रास्ता चुनते हैं। इस खबर के लिए इतना ही। आपको क्या लगता है कमेंट में लिखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।